हाय, मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइक चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। आप स्टॉक पे कैसे प्लेस करते हैं इसके बारे में। बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही आसान फीचर है। देखिए, कई बार हम लोगों को क्या होता है कि आज ऑर्डर लगाए, आज शाम तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, कैंसिल हो जाता है। जीटीटी ऑर्डर पूरा 1 साल तक वैलिड रहेगा। आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अप ट्रेंड में यदि स्टार्ट हो गया और मैं चाहता हूँ कि यदि ये इसका प्राइस चल रहा है 143.95, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 140 के पास आए तो बाय हो जाए। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ से ये चला, ठीक है, ये देखिए एक एक सपोर्ट बनाते चलता है स्टॉक। ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस नीचे जब आए तब बाय हो। तो मैं चाहता हूं कि 140 के आसपास ये मेरे से बाय हो। तो मैं क्या करूंगा कि 140 के पास बाय का एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। यदि आज के डेट में यदि 140 के आसपास ये स्टॉक आता है तो बाय हो जाएगा। यदि नहीं आता है तो यदि सिंपल मैं ऑर्डर लगाया हूं तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी जीटीटी ऑर्डर यदि प्लेस करता हूं तो ये आज के डेट के लिए भी और पूरा 1 साल तक के लिए ये वैलिड रहता है। तो कैसे लगाते हैं इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक 140 के प्राइस पे बाय हो और 130 के पास, यानी ये वाला जो लो यदि टूटे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो और मैं एग्जिट कर दूँ, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ और टारगेट मैं चाहता हूँ कि इसका अप्रॉक्सीमेटली मैं ले लूँ 165 के आसपास का टारगेट लगा दूँ, ठीक है। और एक ही बार में लगा दूँ, पूरा 1 साल तक ये वैलिड रहे मेरा ऑर्डर। टारगेट और स्टॉप लॉस सब कुछ एक ही दिन में लगा दूँ। तो बहुत सिंपली बाय पे क्लिक करना है आपको। और बाय पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है आपको, एक रेगुलर का और एक जीटीटी। तो आप जीटीटी ऑर्डर पे चले जाइए, ठीक है। तो मैं जैसे जीटीटी ऑर्डर क्लिक करता हूँ आपके सामने ये खुल करके आ जाता है। यहाँ पे अब देखिए बहुत सारा फीचर है। बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो जीटीटी ऑर्डर में जनरली हम लोग बाय ही करते हैं, बाय के लिए ही टारगेट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे क्वांटिटी भरना है। उसके बाद से किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं वो भर सकते हैं। यदि प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो प्राइस भर सकते हैं। यदि आप परसेंटेज में भरना चाहते हैं तो परसेंटेज। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 2% नीचे आ जाए तब मेरा बाय हो, यहाँ 5% नीचे आ जाए तो यहाँ पे परसेंटेज भर सकते हैं। वैसे ही आप स्टॉप लॉस देखिए, यदि मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो अपना स्टॉप लॉस भरने के लिए नहीं आएगा। ये क्लिक कर दिया तो स्टॉप लॉस नहीं, सिर्फ बाय हो जाएगा, ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। टारगेट स्टॉप लॉस नहीं लगाए। लेकिन आप चाहते हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लग जाए तो यहाँ पे ऐसे आप इसको क्लिक कीजिए, आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का ये आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप फिक्स कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। अभी कैसे लगाते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉक मेरे 40 के नहीं, यहाँ पे मैं परसेंटेज में पहले बताता हूँ, ठीक है। परसेंटेज में यदि मैं चाहता हूँ कि 2% नीचे, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ साथ में इधर प्राइस भी चेंज हो गया। 2% नीचे आने का मतलब करंट प्राइस से 2% नीचे 140.05। मैं चाहता हूँ कि एकदम एग्जैक्ट 140 पे बाय हो तो 2.3 करूँगा ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि छोड़ो इसको, परसेंटेज वाला सिस्टम मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ 140 का प्राइस भर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कैलकुलेट कर लिया कि कितना परसेंट नीचे बाय करना है इसको, ठीक है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस भी मैं लगा दूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं परसेंटेज में लगाता हूँ। कहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ 135 पे, ठीक है। लेकिन मैं परसेंटेज में 5% नीचे करता हूँ। तो 5% यदि नीचे करता हूँ तो 140 से 5% नीचे जाएगा तो वो 133 हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भैया, मैं तो 35 पे ही लगाना चाहता हूँ, तो 35 अपने मैनुअली भर दिए। उसके बाद से यदि हम टारगेट यहाँ पे बात करें
तो टारगेट यदि मैं लगाना चाहता हूँ कि भाई साहब 15% का मैं टारगेट लेना चाहता हूँ जो कि प्राइस टच कर 65 पे, लेकिन यहाँ पे 65 तो हुआ नहीं, मेरे को परसेंटेज में अलग अलग फिर से बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे भैया मैं सीधा 65 भर देता हूँ, तो ये 65 भरा गया। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे इंट्राडे और डिलीवरी का मतलब ऑप्शन आता है। ठीक है, ये इंट्राडे और डिलीवरी का, तो जनरली हम लोग ये ऑर्डर डिलीवरी में ही लगाते हैं इंट्राडे के लिए। तो भाई इंट्राडे का मतलब आज के लिए ही वैलिड रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपायर कब होगा, 21 सितंबर 2024। मैं 21 सितंबर 2021 में ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और अभी मार्केट बंद है और मार्केट क्लोज होने के बाद मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो भी ये मतलब कब तक, 1 साल तक के लिए वैलिड, 365 डेज के लिए वैलिड रहेगा। इतना दिन के लिए ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अपन को और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैं अपना क्वांटिटी नहीं भरा हूँ। ठीक है, तो मैं अपना क्वांटिटी भर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं 5 शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको कितना रुपए चाहिए ये भी भर के आ जा रहा है। अब देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, आप यदि मान लीजिए कि अभी आप लोगों आपके अकाउंट में पैसा है, लेकिन जिस समय ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और उस समय यदि आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जिस समय ये ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूट होने वाला रहेगा उस समय आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए जितना का आप ऑर्डर लगाए हैं। ठीक है, अभी पैसा नहीं भी रहेगा तो भी ऑर्डर तो लग जाएगा, लेकिन जिस समय एग्जीक्यूट होना रहेगा उस समय आपका होना चाहिए पैसा उस समय। तो अब अपने को रिव्यू बाय ऑर्डर पे कर देना है क्लिक, तो आपको यहाँ पे कितना चार्जेस लग रहा है ये भी एक पता चल जाएगा। अब देखिए अलग अलग ब्रोकर इस ऑर्डर को लगाने का बहुत सारा मतलब पैसा भी चार्ज करते हैं, लेकिन अप स्टॉक में अभी फ्री है। ठीक है, तो आप इस पे लगा सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड चार्जेस भी दिख जा रहा है, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो है। अब आपको सीधा सबमिट कर देना है ऑर्डर, आपका जीटीटी ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है कि बास्केट ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे आप बास्केट ऑर्डर का भी है ऑप्शन, मैं आप लोगों को बाद में उसका समझाऊंगा क्या है से, लेकिन अभी मेरे को एक जीटीटी ऑर्डर तो ओपन है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना अप स्टॉक पे जीटीटी ऑर्डर को लगा सकते हैं, बहुत ही इजी। देखिए अप स्टॉक का ना जो प्लेटफॉर्म है ना, ऐप काफ़ी बहुत शानदार है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स है, आप मतलब जिस भी एक्सचेंज पे बाय करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करके एनएससी और बीएससी का यहीं पे आपको फीचर मिल जाता है, बाय और सेल का यहीं पे पोजीशन, ऑर्डर, सभी चीज़ें एक ही स्क्रीन के पास आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, मैं दूसरे वीडियो में इसके और बाकी सभी फीचर को बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।